अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी और जिन नेताओं ने, जिन पॉलिटिशियनों ने इस बाबरी मस्जिद की शहादत में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और डंके की चोट पर ये लोग ये बताते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत हमने की थी, पूरे इंडिया में ये बताते फिरते हैं। उन आरोपियों पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। इन तमाम आरोपियों पर कार्रवाई की जाए, कोर्ट के ज़रिए से इन तमाम लोगों को सज़ा दी जाए, यही मांग इस वक्त परभनी ज़िला, परभनी शहर के तमाम मुस्लिम समाज की जानिब से, एक मुस्लिम कमेटी की जानिब से एक निवेदन दिया गया। परभनी के ज़िला अधिकारी रघुनाथ गौड़े, इनके ज़रिए से राष्ट्रपति महामहिम, इंडिया के महामहिम राष्ट्रपति, इन्हें एक निवेदन दिया गया और मांग की गई है कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद की शहादत की थी, इन तमाम लोगों को, उन दोषियों को कोर्ट ने जिस तरह से बरी कर दिया है, इन तमाम लोगों को सज़ा दी जाए, यही मांग यहाँ पर की गई है। और बाबरी मस्जिद उसी जगह पर हम बनाएंगे, आज नहीं तो कल, और हमारी आने वाली नस्लों को भी इस बारे में याद दिलाते रहेंगे, जिसके चलते हम हर साल 6 दिसंबर को निवेदन देते हैं और मांग करते हैं। यही मुस्लिम समाज की जानिब से मांग की गई है। इस वक्त एडवोकेट आसिफ पटेल, सैयद अब्दुल खादर, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी, गुलाम मोहम्मद मिट्ठू, इन्हीं के साथ में वहीद पटेल, इमरान खान, हाजी उबैद शालीमार, एडवोकेट शाहनवाज खान, सैयद फारूक ओबीसी, ये तमाम लोग इस वक्त मौजूद थे। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है और किस तरह का आह्वान भी इस वक्त किया गया है खुद इन लोगों की ज़बानी। बड़ी तादाद में जब यहाँ पर लोग मौजूद थे, अलीम बाबा, उसी के साथ में मुजम्मिल खान, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जिस तरह से इन्होंने मांग की है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त दी गई है। भाई, ये बाबरी मस्जिद एक ऐसा इशू है जो 1992 से नहीं, भारत आज़ाद हुआ उसके पहले से बाबरी मस्जिद को लेकर एक इशू बनाया गया और वो इशू आगे इस ख़तरनाक मोड़ पे चला गया जिसके नतीजे में 1992 में हिंदुस्तान के दुश्मनों ने, शरपसंदों ने आखिर बाबरी मस्जिद का ढांचा शहीद कर दिया। और वो बाबरी मस्जिद का ढांचा शहीद नहीं हुआ मेरे भाई, असल में संविधान का उल्लंघन हुआ, संविधान का मर्डर हुआ, देश के इज्जत का खराबा हुआ, जिसके नतीजे में देश पूरी दुनिया में शर्मिंदा हुआ। और उसके बाद फिर न्यायपालिका से जो प्रक्रिया चली और चलते 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 अब से चंद साल पहले ये भी हुआ कि न्यायाधीश की तरफ से ये ऐलान हुआ कि वो बाबरी मस्जिद की जगह आस्था की बुनियाद पर मंदिर के लिए दे दी जाए और मुसलमानों को दूसरे किसी जगह पर 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद बनाने, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दे दी जाए। मैं इन सब के सामने ये बात रखना चाहता हूँ परभनी के तमाम जिम्मेदारों की तरफ से कि ये 2023 को 6 दिसंबर के दिन निवेदन देना ये हमारे ज़िंदगी का मकसद नहीं। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि दुनिया के नक्शे में जब तक भारत रहेगा उस वक़्त तक पूरी दुनिया ये जाने हम मुसलमानों की तरफ से कि वो मस्जिद डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में बाबरी मस्जिद थी, न्यायाधीश के न्याय देने के दिन भी बाबरी मस्जिद थी, आस्था की बुनियाद पर वो जगह किसी और को मंदिर बनाने के लिए दे दी गई हो तो हो, मगर वो मस्जिद मस्जिद है कोर्ट के नज़र में भी। और हमारा धर्म ये कहता है कि जो मस्जिद एक मर्तबा मस्जिद बन जाए उसकी ज़मीन पर तो क़यामत तक वो मस्जिद मस्जिद ही रहती है, भले से बाद में इत्तेफाक की वजह से वो किसी और के कब्ज़े में चली गई, मगर ज़मीन मस्जिद ही रहती है। बल्कि हमारे पैगंबर ने तो फरमाया कि जो दुनिया की ज़मीन मस्जिद बन जाती है तो जब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो पहले शुरू इस दुनिया की वो जगह अल्लाह जन्नत में पहुंचाएगा। तो हमारा ऐसा यकीन है कि जितनी दुनिया की मस्जिदें हैं वो यकीनी तौर पर जन्नत में जाने वाली है और वहाँ मुसलमानों की नमाज दुनिया में भी होगी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी होगी। इस निवेदन के माध्यम से परभनी के मुसलमान महामहिम राष्ट्रपति से ये निवेदन करना चाहते हैं कि उस मस्जिद के लिए भी और उसके बाद जो और दूसरी मस्जिदों पर समाज दुश्मन, भारत दुश्मन
लोगों की नज़रें टिकी हुई है। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसी किसी मस्जिद का हाल फिर बाबरी मस्जिद जैसा न हो, क्योंकि हम शांति प्रिय लोग शांतता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए यहाँ तक आए हैं। कहीं ऐसा न हो कि फिर दूसरी मस्जिद किसी के हवाले हो गई, तीसरी मस्जिद किसी के हवाले हो गई, हज़ारों मस्जिद किसी के हवाले हो गई, और फिर ये शांति प्रिय मुसलमान सुप्रीम कोर्ट से भारत के 85% के हिंदू भाइयों से पूछना चाहते हैं कि हमारी आस्था का खून कब तक होता रहेगा। ये हम आपसे इंसाफ के माध्यम से सवाल कर रहे हैं। जो एक भाई को आप जवाब दे सकते हैं आप दीजिए, और इंसाफ हमारे भारत में हमेशा से किसी छोटे से छोटे आदमी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती रही है। लिहाजा हम भी एक दुखी समाज होने के नाते आपसे गुजारिश करते हैं कि मस्जिदों के हवाले से कम इंसाफ से काम लीजिए, डॉक्यूमेंट्स को देखिए और आस्था की बुनियाद पर नहीं सच्चाई की बुनियाद पर इंसाफ करें। यही निवेदन के ज़रिए हम महामहिम से उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 दिसंबर 1992, आप सभी जानते हैं कि इस दिन क्या हुआ। मस्जिद शहीद कर दी गई। उसके बाद चंद सालों के बाद एक फ़ैसला आया। फ़ैसला आने से पहले हमारे उलमा हज़रात जो भी भारत का आइन फ़ैसला करेंगे हमारी सर आँखों पे रखेंगे। हमारे उलमा हज़रात ने बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के इंटरव्यू दिए। उसके बाद हमारे मुल्क के सियासतदानों ने भी ये बातें बताई कि जो भी मुल्क की अदलिया फ़ैसला करेंगे हम हमारे सर आँखों पे रखेंगे। बहरहाल फ़ैसला जो आया ये आस्था की बुनियाद पर फ़ैसला आया। हमारे उलमा को और सियासतदानों को ये लग रहा था कि ये फ़ैसला साइंटिफिकल रीज़न से आएगा कि मंदिर थी या मस्जिद थी। भारत ये फ़ैसला जो आया एक आस्था की बुनियाद से आया, और 32 साल गालिबन मस्जिद शहीद कर हो गए हुए। 32 साल से हमारे शहर के अंदर एक सिलसिला चालू है कि यहाँ पर हम लोग आते, हमारे जो बुज़ुर्ग, हमारे जो क़ायद थे रशीद अलहज इंजीनियर साहब की क़यादत में सारा मामला चलता था। जावेद खादर साहब, ये अल्लाह को प्यारे होगा, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे। आज हमारे सरफस्तों के मिट्टू भाई हो गए, मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब हो गए, और हमारे दीगर साथियों के साथ यहाँ निवेदन देने को हम लोग आए जमा। निवेदन देना हमारा मकसद नहीं है कि हमारी आने वाली नस्लों को हमारे को ये बताना है कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहे सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात अपने नबी को ले गई मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक़सा तक। आज दुनिया के अंदर मस्जिद अक़सा, कुरान के अंदर मस्जिद अक़सा का ज़िक्र है, और एक मस्जिद को बचाने के वास्ते गाज़ा के अंदर हमारे मुसलमानों बमों की बारिश का सामना कर रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि एक मस्जिद जिसको अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस का मस्जिद अक़सा क़िबले अव्वल के नाम से हम लोग जानते, कि वो मस्जिद को बचाने के वास्ते हम लोग बमों की बारिश, हमारे कौम के लोग, कई लोग, लाखों लोग शहादत हासिल कर रहे। वैसे ही हमारे वास्ते मुल्क की जो हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई वो हमारे लिए वही मायने रखती। बहरहाल फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं आया, मगर आस्था की बुनियाद पे हम बहैसियत मुसलमान मरते दम तक हमारी ये आस्था है कि हमारी बाबरी मस्जिद थी, है, रहेंगी, और हमारे आने वाले नस्लों को हम ये बताएंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारी मस्जिद थी, फिर से अल्लाह ताला क़ायम करेंगे। और आप लोगों के चैनल से बताने का ये मकसद है कि आज जो हमारे उम्मत मोहम्मदिया पे जो हालात आ रहे हैं, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, जज्बाती तौर पे हम लोग निकल जाते हैं घरों से। मैं एक बात किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, बहैसियत मुसलमान मस्जिद जो बनाई गई 5 वक्त बजमात नमाज़ पढ़ने के लिए, हम मुसलमानों हमारा जायज़ा ले, वो दिन दूर नहीं है। अगरचे हम 5 टाइम से फिर से अल्लाह की इबादत करेंगे, फिर से इंशाअल्लाह ताला हम लोग गालिब आएंगे। वाक़िदुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज 6 दिसंबर जो हम सब लोग जमा होकर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति साहब को एक निवेदन दिया गया कि 1992 6 दिसंबर को हमारी मस्जिद बाबरी मस्जिद शहीद की गई, और आस्था के बुनियाद पे जो है तो फ़ैसला हुआ। ठीक है, हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसे एक्सेप्ट किया, इज़्ज़त की, लेकिन जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ख़राब किया, मस्जिद को जो है तो शहीद किया, हिंदुस्तान का पूरा माल ख़राब किया, सरकारी हो या खानगी हो, तोड़ फोड़ किया, जानी माल का नुकसान किया, वो लोगों को अब तक सज़ा नहीं मिली।
कुछ लोग थे पकड़े हुए, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, ठीक है, उनके बारे में सबूत नहीं मिले, मगर वहाँ नुकसान हुआ, मस्जिद शहीद हुई, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। हमारी ये राष्ट्रपति से कलेक्टर माध्यम से गुजारिश है कि आपको सभी ढूंढने की ज़रूरत नहीं। लोकसभा विधानसभा में सब लोग फ़ख्र से बोल रहे हैं हमने मस्जिद तोड़े, हमने मस्जिद तोड़े, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। हमारी राष्ट्रपति से यही निवेदन है कि भाई लोग ऑलरेडी जो जहाँ पे जो तो देश चलता है वहाँ पर भी बोल रहे हैं, और जहाँ हमारा जिस राज्य में रहते हैं हम महाराष्ट्र, इसमें भी बोल रहे हैं फ़ख्र से कि हमने मस्जिद तोड़े। फिर ये लोगों को जो है तो इंक्वायरी करके अंदर क्यों नहीं डालते। हमारा ख़ास तौर पे आज ये उसी लिए निवेदन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 दिसंबर हज़रत टीपू सुल्तान युवा मंच और ज़िम्मेदारानी शहर की जानिब से कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया गया, और कलेक्टर के माध्यम से हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति को एक निवेदन दिया है कि जो 6 दिसंबर 1992 को जो घटना घटी थी बाबरी मस्जिद के साथ, सबसे पहले वो घटना हमने निषेध करे, और जो लोगों ने और जो आरोपियों ने वो मस्जिद को दहाए थे, शहीद किए थे, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि इनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं होने की वजह से ये लोग के जो चाहत है, उनके जो बोलने के स्टाइल और चेंज होते जा रही है, और उनके इरादे चेंज हो रहे हैं। आप मथुरा का देख लीजिए, वाराणसी देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये और चीज़ों पे भी उंगलियां उठा रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये भी डिमांड करते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो है उसकी कड़े से अमल वजानी होना चाहिए, क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कहता है कि 1947 के बाद से जो रिलीजियस प्लेसेस है वो एज इट इज़ रहना चाहिए। आज जो मथुरा का मसला है, वाराणसी के जो मसले है, इसके ऊपर ये एक्ट के तहत अमल वजानी होनी चाहिए, और जो दोषियों ने उसके ऊपर जो तोड़े थे बाबरी मस्जिद, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज जो 6 दिसंबर के मौके पर यहाँ निवेदन दिया गया, निवेदन देने का मेन मकसद और मुद्दा यही है कि बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई और उसके बाद जो हालात हुए, और हालात होने के बाद जो केसेस चले, और केसेस चलने के बाद मुसलमानों ने ये सोचा कि जो भी फ़ैसला आएगा हम उसको कबूल करेंगे, और वो फ़ैसला हमको ये लगता था कि कागज़ात की बुनियाद पर, उन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर वो फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा, लेकिन जो भी फ़ैसला आएगा उसको हम कबूल करेंगे, ये बात हमने तय की, और हमने उस फ़ैसले को कबूल भी किया। मगर उस फ़ैसले में ये कहा गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। जब उस फ़ैसले में ये बात कही गई है तो हम ये चाहते हैं कि उस मस्जिद को जो तोड़ा गया, वो तोड़ने वाले जो भी मुजरिम है उन पर क्या कार्रवाई हुई। और हमारा ये कहना है कि जब उस फ़ैसले के बाद ये कह दिया गया कि जो 91 में जो क़ानून बना दिया गया कि 1947 से पहले जो भी यानी मज़हबी मकामात जिस पोजीशन में 47 में जो थे और वही रहेंगे, और उस फ़ैसले में भी ये कहा गया कि इस क़ानून को जो है सख्ती से इस पे अमल किया जाएगा। लेकिन वो क़ानून के बावजूद फिर जो है शरपसंदों की हिम्मतें बढ़ती जा रही हैं, और वो जो है न्यानवापी की शक्ल में हो या दिगर और मसाजिद की शक्ल में हो, वो अलग अलग मकामात पर ये हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जब वो क़ानून है तो फिर जो है ये केसेस कबूल न किए जाएं, और जो है मुसलमानों को सताने की जो कोशिशें और जो है ज़हनी तौर पर जो तकलीफ़ देने की कोशिशें की जा रही हैं उससे जो है बचाया जाए। यही हमारा प्रशासन के सामने हमारा मुद्दा था, और उसी मुद्दे के तहत हमने जो है आज 6 दिसंबर को ये निवेदन यहाँ दिया है। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।